हेलो, नमस्कार, जय हिंद। देखिएगा, इस वीडियो में हम आयु संबंधी का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 2 करने से पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप नीचे लिंक दी हुई है, पहले जाके वो वीडियो देखें। पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि बाहुबली 2 देखने से पहले बाहुबली 1 को देखना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद हम पार्ट 2। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। उसने बोला है ए तथा बी की आयु का अंतर। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ए तथा बी की आयु का अंतर कितने वर्ष दिया है? 16 वर्ष। और एक बात उसने बोली है कि 6 वर्ष पहले, ध्यान रखना, 6 वर्ष पहले उसने क्या कहा है? 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। इस ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। तो जब ये हमने 1 बना लिया तो हम ये क्या बना देंगे? 3। देखिएगा, जो हमने पहली वीडियो में सवाल किए थे वो हमने रेशियो मेथड से किए थे। रेशियो यानी कि अनुपात। सेकेंड पार्ट में भी हम जो भी सवाल करेंगे वो रेशियो से करेंगे, अनुपात बना के करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, ये मैंने दर्शाया है 6 वर्ष पूर्व को। माइनस किसको दर्शाता है? पूर्व को। आपको पहली वीडियो में सिखाया था। तो देखिएगा, ए की जो आयु है वो बी की आयु से 3 गुना है। तो जब ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3। और ये रेशियो कब का है? 6 का है। मेरी बात एक हमेशा ध्यान रखना कि आयु में अंतर हमेशा समान रहता है। चाहे 5 वर्ष बाद भी आयु में अंतर उतना ही रहेगा, 5 वर्ष पहले भी अंतर इतना ही था और वर्तमान में अंतर ही इतना होगा। आयु में अंतर हमेशा समान रहता है। तो चलिए बात करते हैं। ये 6 साल पहले की बात हो रही है, तो इनकी आयु में अंतर कितने का है? 2 का। तो जो ये 2 अंतर है वो बराबर कितने के है? 16 के बराबर। तो अंतर बराबर अंतर। 2 से काटे तो कितना मिलेगा भैया? 8 मिलेगा। अब 8 का गुणा करके देखते हैं क्या मिलता है। 8 का गुणा अगर 3 से करें, 8 का गुणा यदि 3 से करें तो 8 तिया कितना होगा? 24। और 8 का गुणा यदि 1 से करें तो 8 एकम कितना होगा? 8। यहाँ ए की आयु 24 वर्ष और बी की आयु 8 वर्ष। लेकिन ये आयु जो है ना भाई वो 6 साल पहले की है। हमें दोनों की वर्तमान आयु पूछी है। तो 6 साल पहले ये 24 साल का था, तो इसको वर्तमान में लाने के लिए इसमें 6 हम जोड़े देंगे। इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये कितने साल हो जाएगा? 30 साल। ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि बी की आयु पूछी जाए तो बी में भी हम कितना करेंगे? यहाँ 6 जोड़ देंगे। तो देखिएगा, 8 2 10 और 6 कितना हो जाएगा? 14। यदि बी की आयु पूछी जाए तो आंसर होगा 14 वर्ष और ए की आयु पूछी जाए तो आंसर होगा 30 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। उसने कहा है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। तो रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यहाँ एक माता की बात हो रही है और यहाँ रीना भी है, 2 है। माता हो गई, रीना हो गई। उसने क्या बोला? इनकी आयु का योग। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इनकी वर्तमान आयु का योग। ध्यान से सुनना, ये जो योग दिया है ये वर्तमान आयु का योग कितना दिया है? 49 वर्ष, यानी कि 49। 49 वर्ष योग दिया है, जो योग कब का है? वर्तमान का। और योग सदैव समान ही रहता है, अंतर सदैव समान रहता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये माता की आयु, ये रीना की आयु। अब उसने ध्यान से देखना क्या बोला है। उसने कहा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले की बात हो रही है। 7 वर्ष पूर्व इस माता की आयु रीना की आयु के गुना थी। देखिएगा, उसने बोला कि माता की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी। तो जब ये 1 तो ये कितना? 4। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक देखिएगा कि उसका मूवमेंट कैसे बनता है। इसके डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। ये 1 है तो मैं इसको 1 1 से बोल सकता हूँ, 1 1 से बोले तो ओनली x, और ये 4x। समझ गए मेरी बात को? ये कब की आयु है? 7 साल पहले की। अब 7 साल पहले से मुझे 7 साल बाद यानी कि वर्तमान में बनाना है। इधर मैं वर्तमान में बनाऊं तो 4x में कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। और x में भी कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब मैं इसमें 7 जोड़ता हूं तो ये आयु कब की बन जाएगी? वर्तमान। और जब मैं इसमें 7 जोड़ता हूं तो ये आयु कब की होगी? वर्तमान की। अब उसने सवाल में क्या दिया? देखो, इनकी वर्तमान, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग ही तो भाई हमें दे रखा है। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग हमें कितना दे रखा है? 49। ये योग बराबर योग कर दिया, योग बराबर योग। अब देखिएगा यहाँ 4x और 5x कितना हो जाएगा? देखिएगा, सॉरी 4x और x हो जाएगा 5x प्लस के 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14 बराबर हो जाएगा 49। सभी को समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, तो यहाँ पे हम करे दे रहे हैं, इधर देखिएगा 5x बराबर 49 अपनी जगह, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 14। तो 5x बराबर आपका आ जाएगा 35। देख लीजिएगा, 9 4 5, 4 में से गए 3, तो 5 से कितनी बार आ गया? 7 बार। ये x का मान कितना आ गया? 7। x का मान 7 आ गया है। अब ध्यान से देखिएगा, x का मान 7 है, अगर 7 यहाँ रखे तो
7 चौक होता है 28। देखिएगा यहाँ पे मान रखते हैं क्योंकि उसने रीना की माता की आयु पूछी है। तो देखिएगा यहाँ रखे 7 का मान, तो 7 चौक हो गया 28 और 28 में हम जोड़ दे 7 तो ये हो जाएगा 35, यानी रीना की माता की आयु क्या हो गई 35 वर्ष। ये सवाल था बेसिक से, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है क्योंकि इसमें समय लगता है। मैं इसकी भी आपको शॉर्ट बताऊंगा ताकि अपन जल्दी से इसको कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिएगा, बात को अच्छे से समझ लेना। ये कीजिएगा, ये तो माता हो गई और ये हो गई रीना। समझना बात को, 7 साल पहले माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन में लागू होगा, ये हमारी गारंटी है। तो देखिएगा 4 गुना है, 7 साल पहले की बात हो रही है। कितने साल पहले की? 7 साल पहले की। ये योग कब का दिया है? वर्तमान का। यदि 7 साल पहले का योग दिया होता तो योग बराबर योग रख देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन थोड़ा सवाल में जेला मेला है। तो देखिएगा क्या है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 7 यहाँ है तो आप यहाँ भी 7 लिख दीजिए, यहाँ भी 7 लिख दीजिए। जो संख्या यहाँ दे रखी है वो दोनों जगह आ जाएगी। 3 पर्सन है तो 3 बार आ जाएगी, 4 पर्सन है तो 4 बार आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? आगे देखिएगा, 7 और 7 इनको सदैव जोड़ना है, तो 7 और 7 कितना होता है 14। यहाँ आप 14 लिख दीजिए। ये किसका चिन्ह है? माइनस का, तो आप माइनस कर दीजिए। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस करे देना है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस करे देना है। कितना बचा भैया? 35। कितना आया? 35। ये 35 आपका योग आ चुका है, ध्यान देना। अब यहाँ पे डायरेक्ट योग करेंगे, 4 और 1 कितना होता है 5, तो 5 बराबर 35 के, तो 5 से कितनी बार? 7 बार। समझना, जहां वहां बेसिक से हमने सवाल किया था वहां x का मान 7 आया था और यहां से आपका डायरेक्ट लॉजिक लगा के 7 आ जाएगा। अब बोले ऐसा क्या हुआ, तो सुनना, ये जो आयु थी वो 7 साल पहले की थी, तो 7 इसकी आयु 7 इसकी आयु, टोटल कितनी आयु हो गई? 14 वर्ष। और 14 वर्ष को हमने वर्तमान आयु में से घटाया तो हमको मिला 35 वर्ष। हमको मिला 35 वर्ष, और ये 35 वर्ष इन दोनों की वर्तमान आयु जो थी वो 49 थी, और 35 वर्ष जो आयु का ये भी योग है, लेकिन ये योग कब का है? 7 साल पहले का। समझ रहे हो ना बात को? अब देखिएगा, इस 7 का गुणा यहां करें तो 7 चौक, देखिएगा 7 का गुणा यहां करें तो 7 चौक होता है भैया 28, और 7 का गुणा यहां करें तो 7 एकम कितना होता है? 7। अब यहाँ पे किसकी आयु पूछा था? ध्यान देना, उसने बोला माता की आयु बताइए, तो माता की आयु पूछा है, तो ये 28 साल माता कब थी? 7 साल पहले। यदि इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 35, यानी माता की वर्तमान आयु क्या होगी? ध्यान देना, माता की वर्तमान आयु क्या होगी? 35 होगी। और यदि इस 7 में आप 7 जोड़ दें तो कितना मिलेगा आपको? 14, यानी कि रीना की वर्तमान आयु क्या होगी? 14 वर्ष होगी। और यदि आप 35 को और 14 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 49 वर्ष, यानी दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? 49 वर्ष। अभी आपसे पूछा है रीना की आयु क्या होगी, या रीना की मां की आयु क्या होगी, तो माता की आयु 35 वर्ष और रीना की आयु 14 वर्ष। इसी ट्रिक से हम दूसरा सवाल करेंगे। समझना लॉजिक, बात को ध्यान देना और सवाल को देखिएगा। उसने बोला है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग। देखिए 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है। इनकी वर्तमान आयु का योग, ध्यान देना, इनकी वर्तमान आयु का योग हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 90 वर्ष। और इनकी आयु का अनुपात हमें क्या दे रखा है? ध्यान से देखो, इनकी आयु का अनुपात हमें दे रखा है 1:2:3। ध्यान से सुनिएगा। और ये आयु का जो रेशियो है, ये अनुपात है 6 वर्ष पूर्व का। कब का है? 6 वर्ष पूर्व का। अब बात को ध्यान से सुनो, वर्तमान का योग है, अगर वर्तमान का अनुपात होता तो तीनों का जोड़ करके बराबर तीनों का योग कर देते, लेकिन यहाँ पे 6 साल पहले का है। तो इसके पहले वाले सवाल में मैंने आपको ट्रिक क्या बताई वो इसमें फॉलो करेंगे। ए का 6 लिख दीजिए क्योंकि 6 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 6, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 6। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तीनों को जोड़ लिया, कितना मिला भैया? 18। तो देखिएगा 18 यहाँ लिख दीजिए, लाइन खींचिए। काय का चिन्ह है? माइनस का, तो क्या करेंगे? माइनस। प्लस का होता तो प्लस करे देते। आगे देखिएगा, 10 में से 8 गए तो भैया 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 8 में से 1 7 बचेगा। तो ये योग अब क्या आ गया? 72। ये तीनों की वर्तमान जो आयु का योग था वो 90 था, और ये जो आया है ये 6 साल पहले की आयु का योग आ चुका है। तो ध्यान से सुनना, 3 2 5, 5 और 1 कितना? 6। तो जो 6 यूनिट है वो बराबर किसके हैं? 72 के। 6 एकम 6 और 6 दूना 12, यानी 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? 12 के बराबर। अब फालतू झमेला नहीं झेलना। उसने क्या पूछा? सी की वर्तमान आयु बताइए। तो भाई सी का रेशियो कितना है? 3। तो 12 का 3 में गुणा कर दो। 12 का 3 में गुणा करे 12 तिया 36। ये 36 वर्ष का है सी, लेकिन ये 36 वर्ष आयु कब की है? 6 वर्ष पूर्व की। कब की है? 6 वर्ष पूर्व की।
या तो इसमें मैं 6 जोड़ दूं, 6 और 6 12, टोटल कितना हो जाएगा 42 वर्ष, यानी सी की वर्तमान आयु क्या होगी, आपका आंसर होगा 42 वर्ष। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लो, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बार बार इस पे गौर कर रहे हैं। देखिएगा, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 के अनुपात में था। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, रेशियो पूछा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखिए पिता और पुत्र, सभी ध्यान से सुनना, पिता पुत्र की आयु का अनुपात हमें दे रखा है। ये अनुपात कितना है, 2:1 के अनुपात में, और ये अनुपात कब का है, 5 वर्ष पहले का। 5 वर्ष पहले का है तो माइनस के 5 से डिनोट करेंगे। इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, वर्तमान आयु का योग दे रखा है हमें 100 वर्ष, 100 वर्ष दे रखा है। अब हमारी ट्रिक क्या कहती है वो ध्यान दीजिए। पहले अपन इनका दोनों की आयु निकालेंगे, उसके बाद रेशियो निकालेंगे। यहाँ 5 दिया है तो यहाँ भी आ जाएगा 5 और यहाँ भी आ जाएगा 5। 5 और 5 कितना होगा 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। लाइन खींचिए, काई का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का लगा दीजिए। कितना बच रहा है भैया, 90 बच रहा है। पॉइंट क्लियर सभी को, ये योग कितना आ गया 90। अब सवाल करेंगे तो ये अनुपात 2:1 अनुपात टोटल कितना हो गया 3, तो 3 यूनिट बराबर किसके है 90 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी 30 के। 1 यूनिट बराबर किसके हो गई 30 के, तो 30 का गुणा यहाँ करेंगे। देखिए 30 दुना कितना होता है भैया 60, और यहाँ देखिए यहाँ 1 में करें तो 30 का यहाँ गुणा करें तो 30 एकम 30, यानी पुत्र की आयु 30 वर्ष और पिता की आयु 60 वर्ष। लेकिन ये आयु कब की है, 5 साल पहले की। यदि इसमें मैं 5 जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 65 वर्ष, और यदि मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 35 वर्ष। यानी अगर पूछा जाए पुत्र की वर्तमान आयु बताइए तो आंसर रहेगा 35 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु बताइए तो आंसर रहेगा 65 वर्ष। लेकिन अभी क्या पूछा है हमसे, अभी उसने पूछा है कि दोनों का 10 साल बाद अनुपात क्या होगा। तो जाहिर सी बात है पिता 65 साल का है और पुत्र जो है 35 साल का है। 10 साल बाद की बात करें, 10 साल बाद की बात करें तो दोनों में 10-10 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 75 और ये कितना हो जाएगा 45। इनका रेशियो बताना है, यानी अनुपात बताना है। अनुपात होता है संख्या का छोटा से छोटा रूप। यदि एक ही पाड़े से कटते हैं तो इन्हें काट दीजिए। ये 15 से कटेगा, 15 पंजे होता है 75 और 15 तिया होता है 45। तो इसका आंसर हम देंगे 5:3। इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने बोला है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु, देखिएगा औसत आयु दे रखी है, औसत आयु 34 वर्ष है 34। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। देखिएगा ये व्यक्ति हो गया और ये हो गई पुत्री। देखिएगा उसने क्या बोला है, अपन को रेशियो कब का दिया है पहले उस पर गौर करो। उसने हमको अनुपात जो दिया है वो 4 साल बाद का दिया है, वो भी दिया है 14:5। विदाउट एक्स के सवाल करेंगे, देखिएगा सभी रेशियो से ही करेंगे। उसने क्या कहा 4 साल बाद अनुपात 14:5 होगा, ठीक है। और उनने क्या दिया है, आपको योग नहीं दिया, इस सवाल में आपको औसत दे दिया है। औसत बोले तो एवरेज दे दिया है, और एवरेज कितना दिया उसने 34। एवरेज उसने दिया है 34। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे 4 साल बाद रेशियो था 14:5। अभी जो हमने सवाल सीखा है वो योग वाला सीखा है, तो हम औसत को योग बना लेंगे। देखिएगा जब भी योग निकालना है तो जब हम औसत में जब संख्या का गुणा कर देते हैं तो योग निकल के आ जाता है। औसत में जब संख्या का गुणा करेंगे तो योग निकल के आएगा। तो औसत कितना है 34, और संख्या कितनी है, तो संख्या होगी 2, यानी कि यहाँ व्यक्ति है और पुत्री है, यानी कितने पर्सन है 2 पर्सन। तो हम 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी इनकी वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा 68 वर्ष 68। देखिए वर्तमान का ही दे रखा था है यानी वर्तमान का। इनकी वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना है 68। अब हमारी ट्रिक जो हम लगाते हैं, जो हमने अभी तक सीखी है, तो योग कितना है भैया 68। अब देखिए 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी। पॉइंट क्लियर। 4 और 4 कितना होता है 8, तो 4 और 4 8 होता है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। प्लस का चिन्ह है तो हम भी प्लस करेंगे, माइनस होता तो हम माइनस करते। 8 और 8 16 की 6 हासिल 1 कितना हो गया 76, कितना हो गया 76। अब यहाँ देखिए योग बराबर योग रखेंगे, क्योंकि ये योग जो है वो 4 साल बाद का आ चुका है, और हमारे पास रेशियो भी कब का था 4 साल बाद का। तो 14 और 5 कितना होगा, 14 और 5 होगा 19, तो 19 यूनिट बराबर होगा 76 के। 19 चौक 76 होता है, तो 1 यूनिट बराबर किसके 4 के।
मेरी बात से क्लियर हो रही है? 19 चौक 76, तो 1 यूनिट बराबर 4 के आ गया। अब 4 का गुणा यहाँ करिए तो 14 चौक कितना होता है 56, देखिएगा। और यहाँ 4 का गुणा करें, 4 का गुणा यहाँ करें तो 5 चौके कितना होता है 20, यानी पुत्री की 4 साल बाद आयु होगी 20 वर्ष। और इसके पिता या फिर ये व्यक्ति है, इसकी आयु होगी 56 वर्ष। लेकिन ये आयु कब की है? 4 साल बाद की। हमें 4 साल पहले लानी पड़ेगी, तभी हम वर्तमान में ला पाएंगे। तो पुत्री की पूछा है तो देखिए जाहिर सी बात है 20 साल की थी पुत्री, 4 साल बाद 20 साल की हो जाएगी। तो अभी में लाने के लिए इसमें कितना घटा देंगे? 4। तो 4 घटाने पे कितना मिलेगा? 16, यानी पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? 16 वर्ष। तो आपका आंसर भी होगा 16 वर्ष। देखिए ये टाइप फिनिश हुआ। उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन है तो आप बुक में देख के कर सकते हो। देखते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा ये सवाल में इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। उसने बोला राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में राधा की आयु उसके विवाह के समय की 1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु क्या है? एसएससी में आया हुआ सवाल है, गौर करिएगा। रेलवे में भी आया हुआ है ना, देखिएगा उसमें क्या कहा है। राधा का विवाह 6 साल पहले हुआ था, है ना। तो इसको एक्स से भी कर सकते हैं और विथआउट एक्स के करेंगे अपन, जहां तक अभी अपन ने बिना एक्स के सवाल किए हैं। तो देखिएगा उसका विवाह 6 साल पहले हुआ था। तो आज वर्तमान की बात हो रही है, 2 चीजें हो रही है, वर्तमान यानी आज की बात हो रही है, और एक हो रही है शादी के समय की बात। सवाल में ध्यान देना, एक हो रही है शादी के समय की बात और एक हो रही है आज की बात। उसने क्या बोला था? उसका विवाह 6 साल पहले हुआ था। मतलब जो विवाह हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था। विवाह 6 साल पहले हुआ था। और उसने क्या बोला है? आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। तो 4 एकम 4 और 1 कितना? 5/4, यानी इसको सीधी भाषा में हम 5/4 गुना कह सकते हैं। अब देखिए आज उसकी आयु शादी के समय की आयु से 5/4 गुना है। फिर ध्यान देना, शादी के समय 1, तो आज उसकी आयु शादी के समय की आयु से 5/4 गुना है। पॉइंट क्लियर सभी को? 5/4 गुना है कब की आयु? आज की आयु। अब इसको यहां से हटा देते हैं। देखिएगा ये 4 जो है यहां गुणा होके बराबर में चला जाएगा। तो ये कैसी कंडीशन बनेगी? देखिए ये रेशियो हो जाएगा 5:4 का, ये रेशियो हो जाएगा 5:4 का, यानी शादी के समय का रेशियो हो गया 4 और वर्तमान यानी आज का रेशियो कितना हो गया? 5। यानी मेरी बात सुनिए, रेशियो में शादी के समय उसकी आयु रेशियो में कितनी थी? 4 वर्ष, और आज उसकी आयु रेशियो में कितनी है? 5 वर्ष। अब ये देखिए उसने क्या बोला है? उसका विवाह 6 साल पहले हुआ था। 6 साल पहले हुआ था या 6 साल बाद हुआ था? ले देखिए इन दोनों की तुलनात्मक बात हो रही है। तो देखिए शादी के समय 4 साल, आज वर्तमान में 5 साल, तो इसमें अंतर कितने का है? 1 का। और ये 1 का अंतर ही किसके बराबर है? 6 के बराबर। समझ में आ रही मेरी बात को? क्योंकि विवाह 6 साल पहले हुआ था, यानी इस समय विवाह हुआ था, आज वो इतने की है, तो इनमें अंतर कितने का? 1 का है। तो यहाँ तुलनात्मक बात हो रही थी, है ना। देखिएगा 6 साल पहले विवाह हुआ था, तो 1 यूनिट बराबर 6 के आ गई। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 का गुणा यदि यहाँ करें, 6 का गुणा यहाँ करें तो 6 पंजे कितना होगा? 30, और यदि 6 का गुणा यहाँ करें तो 6 4 कितना होगा? 24। पॉइंट क्लियर सभी को? तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है। आज मतलब कि आज उसकी आयु कितनी है? 30 वर्ष। ये कौन सी आयु है? वर्तमान में वो 30 साल की है। कौन? राधा। जब शादी हुई थी तो शादी के समय उसकी आयु कितनी थी? 24 वर्ष। सभी निकल गया, पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया। देखिएगा यहाँ पे 24 साल कब थी उसकी आयु? जब उसकी शादी हुई थी। 6 साल पहले उसका विवाह हुआ था, तो आज कितनी आयु है? 30 साल। आज से 6 साल पहले देखे तो कितना था? 24 साल। आज कितना है? 30 साल। उसकी आयु पूछी जाए शादी के समय क्या थी, तो आंसर 24 साल। आज उसकी आयु क्या है, तो आंसर 30 साल। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में उसके पुत्र की आयु पूछी। देखिएगा उसने बोला उसका पुत्र उसकी आयु का 1/10 भाग है। तो जाहिर सी बात है उसकी आयु कितनी है कितनी? उसकी आयु 30 साल। इसका 1/10 भाग यानी कहें तो कितना? 3 वर्ष। 3 वर्ष का उसका पुत्र है, तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी? तो आपका आंसर क्या होने वाला है? आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है।
10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? देखिएगा, सीमा है और रीमा है, दोनों का नाम देखिएगा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 दे रखा है। ये कब का अनुपात है? वर्तमान का। ये तो वो सवाल हो गया जो हमने पहले पार्ट में कवर किया था, इसलिए पार्ट 1 देख के जरूर आइएगा। देखिएगा यहाँ पे 9:16, ये कब की आयु है? वर्तमान की आयु। और वर्तमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? 0 से करते हैं। अब उसने आगे क्या बोला, ध्यान देना। उसने बोला 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद है तो 10 प्लस का लिख देंगे। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? 2:3। तो हम 2:3 लिखे दे रहे हैं। देखिएगा तरीका क्या बताया था मैंने, 10 है तो यहाँ जोड़ के लिख दीजिए, दोनों को कितना आ गया? 10। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। 9 तिया 27 आ रहा है और 16 दूना कितना आ रहा है? 32। इनमें भी क्या लेते हैं? अंतर। इनमें भी क्या देखते हैं? अंतर। तो 32 में 27 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर आ गया। पॉइंट क्लियर सभी को? 1 के नीचे कितना आ रहा है? 5। तो देखिएगा 1 के नीचे 5 लिखेंगे और गुणा किसका कर देंगे? 10 का। गुणा हम 10 का कर देंगे तो कट पीट के कितना आ गया? 2। कट पीट के कितना आ गया? 2 आ चुका है। हमसे अंतर पूछा है तो हमको सबकी आयु निकालने की जरूरत नहीं है, 2 लिख दीजिए। ये 2 हमने लिख दिया। उसने पूछा है अंतर, तो आप रेशियो में अंतर ले लीजिए। देखो ये 16 है और ये 9 है। 16 और 9 में अंतर देखें तो 16 और 9 में 7 का अंतर होता है और 7 दूना कितना होगा? 14। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया कि इन दोनों की आयु में अंतर क्या होगा? इनकी अंतर होगा 14 वर्ष का। गुना गुनी वाले सवाल आए, कैसा भी सवाल आ, आप रेशियो मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला उसने, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी। 2 सही 1/2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? मेरी यानी मतलब वो पिता बोल रहा है ना, सुनना। वो मेरी यानी पिता कह रहा है, वो पिता अपने पुत्र के बारे में इंडिकेट कर रहा है। सुनना क्या से, पुत्र भी है पिता भी है। उसने बोला मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितने गुना बोला उसने शुरू में, ध्यान देना। देखना, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो जब ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 3 गुना है यानी कब की बात हो रही है? वर्तमान की बात हो रही है। पॉइंट क्लियर? फिर उसने क्या बोला, ध्यान देना। उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का 2.5 गुना होगी। 2.5 गुना, 2.5 बोले तो कितना? 2 सही 1/2। 2 दूना 4 और 1 कितना? 5/2। पॉइंट क्लियर सभी को? कितना आ रहा है? 5/2। यानी मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 5/2 गुना होगी। 5 बटे कितना? 2। ये 2 कहाँ चला जाएगा? बराबर में। ये रेशियो में बन जाएगा। तो 2 को उधर भेज दें तो 2 यहाँ लग जाएगा, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। और ये सवाल वो हो गया जो अभी हमने किया था, सेम टू सेम सवाल। ठीक है, बस आपको क्या करना है, गुना गुनी को रेशियो में बना देना है। यहाँ कितना आ रहा है? टोटल 5 आ रहा है। यहाँ अंतर कितने का है? 5 में से 2 गए तो 3 का अंतर। 3 दूना 6, 5 एकम 5, कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर। पॉइंट क्लियर सभी को? तो देखिए 3 के बटे में 1 आ जाएगा। 3/1 इंटू गुणा किसका कर देंगे? 5 का। तो हमने 5 का गुणा कर दें तो टोटल कितना आ रहा है? 5 तिया 15। कितना आ गया? 5 तिया 15। उसने सवाल में पूछा क्या है? उसने बोला मेरी आयु बताइए। मेरी यानी पिता की आयु पूछ रहा है वो। देखिए खुद की आयु। तो 15 से देखिएगा 15 का गुणा यहाँ कर दे तो 15 तिया कितना होगा? 45 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इसे 2 से 3 बार देख लेना, आराम से आ जाएगा। पार्ट 1 को भी देखना, उसके बाद पार्ट 2 को देखना, दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।